बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? सारे लोग, जितने भी लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सबसे पहले लेक्चर को आगे ले जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और लाजमी कोई कमेंट्स करें। आया कि जो मैंने लेक्चर प्रीवियस टाइम दिए हैं उसमें पहले पहले मैंने कुछ नाउन्स की डेफिनेशंस बताई थी, साथ काइंड्स ऑफ नाउन्स की एक एक काइंड्स को बारे में ब्रीफ किया, फिर उसके बारे में बताया और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसका भी बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने डिफाइंस प्रोनाउंस पढ़ा और प्रोनाउंस के बारे में भी बताया, उसकी काइंड्स पढ़ी। उसके हम 5-6 काइंड्स पढ़ चुके हैं और आगे हमने काइंड्स पढ़नी है। तो इस हवाले से मैंने आपसे ये पूछना था, आया कि मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें दी हैं ये हर क्लास के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर क्लास में क्लास 2 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ऑफ इंग्लिश तक ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। चाहे आप क्लास 2 के तालिब इल्म हैं, क्लास 3 के हैं, 5, 6, 7, 8, 9th 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या मास्टर कर रहे हैं इंग्लिश के, चाहे वो आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं या लिटरेचर, उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के मुतलिक सही इल्म है, पार्ट ऑफ स्पीच आप सही जान गए हैं, तो आपको टेंसेस भी आएंगे, आपको एक्टिव पैसिव भी आएंगे, आपको डायरेक्ट इज डायरेक्ट जिसे हम नरेशंस कहते हैं वो भी आएगी। आपको पुट इन मूड का भी पता चलेगा कि फिक्र में कौन सा वर्ड नॉन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन है और कौन सा वर्ड कंजक्शन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स है। इसे हम कहते हैं पुट इन मूड। तो आपको इसका भी पता चलेगा, साथ साथ आप फिगर ऑफ स्पीच का भी सही सही इस्तेमाल कर सकेंगे, आपको सही तरीके से इल्म हो जाएगा। तो काइंडली आप मेरे लेक्चर को सही तरीके से वॉच करें और से सुने और से देखें। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये इंतही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपकी पढ़ाई में हर हवाले से काम आएंगे। मेरे ये आपसे वादा है, आप चेक कर लें। जिस तरह मैंने नॉन पढ़ाया, फिर प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से आगे जो हमारे लेक्चर होगा वो भी इंतही अहम होंगे। कल की जो वीडियो होगी, कल का जो लेक्चर होगा वो भी इंतही अहम होने जा रहा है। तो मैं आपको अभी से कह रहा हूँ व्यूअर्स, आपने मेरे लेक्चर को ज़ाया नहीं करना, लेक्चर को सुनना है। और अगर कहीं भी कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करें, जिस तरह आपने पहले लेक्चर्स में कमेंट्स किए हैं कि सर जी आप कब प्रोनाउंस की काइंड्स पढ़ाएंगे और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डिफाइंस प्रोनाउंस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है, और इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई थी, मिसालें भी आपको मैंने एग्जांपल्स भी बताई थी, मिसालें भी दी थी। इंग्लिश में भी समझाया था, साथ साथ मैंने आपको उर्दू में भी समझाया था कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे आखिर में आखिरी बात, मेरे लेक्चर डेली बेसिस पे आप नोट करने, एक असाइनमेंट बना लें जिस पे आप लिखते हैं, ताकि ये आपके प्रैक्टिकल तौर पे ये आपके हार्ड कॉपी आपके पास महफूज हो जाए
अदरवाइज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स लर्न इंग्लिश आगे अपने दोस्तों को भी बताएं कि माशाल्लाह इसमें बेहतरीन लेक्चर्स हैं जो आपकी पढ़ाई में काम आएंगे। अपने दोस्तों को इस चीज़ का अवेयर करें, बताएं, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये भी आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। और आप अपनी बुक पे जहाँ जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, बेशक क्लास 2 में है तो क्लास 2 का जो जो भी सबक है, जो भी लेसन है, उस लेसन में ये डिफेंस नाउन है, टेंस ऑफ नाउन है, मैट्रिक तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक, ये हर लेसन में जिस क्लास का भी आपका टॉपिक है इंग्लिश का, उस टॉपिक पे एंड पे पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई हिस्सा मौजूद है। आप बजाय रट्टा लगाने के मेरे लेक्चर को ढूंढें, सर्च करें, लेट्स लर्न इंग्लिश के नाम में, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, लाजमन मिलेगी। तो वीवर्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, लाजमन दबाएं। गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, थैंक्स।